हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिर से आप लोग का एमडी माइंडसेट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम क्या करेंगे, जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा था गति के बारे में। किसके बारे में? गति के बारे में। और गति क्या थी, गति किसे कहते थे, कल आप लोगों ने जाना था। गति क्या होता था कि जब क्या होता था, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन होना ही क्या कहलाता था? गति कहलाता था। कल हम गति के बारे में पढ़े थे और गति के प्रकार कुछ थे, ठीक है, जिसमें से आपका गति हो गया था, गति किसे कहते हैं, और क्या हो गया था? सरल रेखी गति। कौन सी गति? सरल रेखी गति। आज हम क्या पढ़ेंगे? वृत्तीय गति। क्या पढ़ेंगे? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसे। वृत्तिगत किसे कहते हैं? वृत्तिगत किसे कहते हैं? देखिए, यदि कोई वस्तु हो, क्या हो, कोई वस्तु हो, वो क्या हो, किसी वृत्ति पथ पर गति करे। मतलब जैसे आपका क्या हो, कोई वस्तु हो और वो रास्ता कैसा हो? वृत्ति पथ। वृत्ति पथ समझते हैं? जो रास्ता क्या हो, वृत्त की तरह हो। वृत्त समझते ही होंगे। ऐसे जैसे मान लो कोई जैसे कुआं है, कुआं के वृत्त होता नहीं है। मान लीजिए उसी के कुएं पे आप चल रहे हैं, कह रहे कुएं पे आप चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो कौन सी गति कर रहे हैं आप? वृत्ति गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वृत्ति गति। मतलब जब कोई वस्तु क्या हो, किसी वृत्ति पथ पर गति करे, वृत्ति पथ पर गति करे, तो उस गति क्या बोलते हैं? वृत्ति गति। क्या बोलते हैं? वृत्ति गति। जैसे क्या है आपका वृत्तिगत समझे, जब मतलब कोई वस्तु क्या हो, वृत्ति पथ पर गति करे, उसे वृत्ति गति कहते हैं, मतलब वृत्ति रास्ता, ठीक है। तो जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाए कि जैसे आपका सूर्य देखे तो मतलब दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य क्या है, आप जानते होंगे, जो इस सूर्य है, क्या है? सूर्य, सन का चक्कर क्या, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना। ये क्या होता है आपका? पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। तो सूर्य का चक्कर लगाती है, कैसे लगाती है? वृत्ति पथ पर गति करती है। कैसे करती है? वृत्ति पथ पर। तो जो सूर्य का चक्कर लगाना किसका? पृथ्वी का। या पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो जो गति करती है उसे क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। है समझ में? ये क्या आपकी वृत्तीय गति, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखेंगे, अगर पढ़ेंगे आप लोग, अगर देखेंगे तो क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। वृत्तीय गति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। समझेंगे एक समान वृत्तीय गति क्या होता है और असमान वृत्तीय गति क्या होता है। जो एक समान वृत्तीय गति होता है, आप एक समान समझ रहे हैं? एक जैसा का मतलब यदि कोई वस्तु है, ठीक है, वो गति कर रही है और वो क्या करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक समान वृत्तीय गति। मतलब इस मान लीजिए कोई बाइक है, वो हुआ आपका 12 बज के क्या हुआ, 1 मिनट पे स्टार्ट हुआ, फिर आप 12 बज के 5 मिनट पे देख रहे हैं, या 12 बजे स्टार्ट हुआ। कितने बजे स्टार्ट हुआ? 12 बजे आपने कोई गाड़ी देखी, स्टार्ट हुई थी, चल रही थी, 12 बजे आपने देखा था, और 12 बज के 5 मिनट देखा तो पता चला उसने दूरी तय किया कितना? 2 किलोमीटर। कितना तय किया? 2 किलोमीटर। यहाँ मतलब तो यहाँ समय उसने कितना लिया? 12 से 5 मतलब 5 मिनट लिया। कितना लिया? 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में कितना दूरी तय किया? 2 किलोमीटर। फिर जो है 12 बज के 10 मिनट पे देखे, फिर क्या हुआ? फिर वो 2 किलोमीटर चला। मतलब फिर कितना समय लिया? 5 मिनट। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता, 12 बजे चला था, 12 बज के 5 मिनट पे देखा गया तो कितना किलोमीटर चला था? 2 किलोमीटर। फिर 12 बज के 10 मिनट पे देखा गया, फिर समय लिया 5 मिनट, फिर कितना चला? 2 किलोमीटर। फिर मान लीजिए 12 बज के 15, फिर क्या हो गया? 5 मिनट फिर लिया, फिर चला 2 किलोमीटर। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 12 बजे स्टार्ट हुआ था और 12 बज के 5 मिनट हुआ, मतलब कितना समय लिया? 5 मिनट लिया। तो 5 मिनट में कितना दूरी तय किया? 2 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया? 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर जो है 12 बजे, फिर जब 10 मिनट हुआ, फिर पता चला फिर कितना दूरी तय किया?
5 से स्टार्ट हुआ, फिर 10 पे गया, फिर क्या लगा 5 मिनट, फिर कितना दूरी का तय किया 2 किलोमीटर। मतलब यहाँ समय का अंतर कितना है 5 मिनट, यहाँ भी समय का अंतर कितना है 5 मिनट, यहाँ भी समय का अंतर कितना है 5 मिनट, मतलब समान समय अंतर। ये समय अंतर क्या समान है ना, तो समान समय अंतराल में चली गई दूरी क्या है समान है। समान समय अंतराल में चली गई दूरी क्या है समान है। तो इस तरह का कोई गति करे कि समान समय अंतराल में जो समय का अंतर हो वो समान हो। समय का अंतर कितना था 5 मिनट, यहाँ समय का अंतर 5 मिनट, यहाँ समय का अंतर 5 मिनट, तो समय अंतराल क्या है समान है और चली गई दूरी भी क्या है समान है। तो ये जो गति होगी उसे हम क्या बोलेंगे एक समान गति। क्या बोलेंगे एक समान गति। लेकिन अगर कोई होगा अगर वृत्ति पथ पर गति करे, किस पे गति करे वृत्ति पथ पर, अगर वही क्या करे वृत्ति पथ पर, मतलब समान समय अंतराल में चली गई दूरी समान हो तो उसे हम बोलते हैं एक समान गति। लेकिन यदि किसी वृत्ति पथ पर, यदि किसी वृत्ति पथ पर चली गई दूरी, कौन सी दूरी समान समय अंतराल में चली गई दूरी, किसी वृत्ति पथ पर समान समय अंतराल में चली गई दूरी क्या कहलाती है एक समान वृत्ति गति। एक समान वृत्ति गति समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए असमान वृत्ति गति। क्या है असमान, यही समझ लीजिए कि मान लीजिए 12 बजे चला तो ये पहले क्या चला था 5 मिनट 2 किलोमीटर, मान लीजिए स्टार्टिंग में चला 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या हुआ फिर 5 मिनट लिया और 2 किलोमीटर के बजाय 1 किलोमीटर चला, कितना चला 1 किलोमीटर। फिर मान लीजिए फिर 5 मिनट लिया और फिर मान लीजिए चला 5 किलोमीटर। तो क्या समझ में आ रहा है जब 12 बजे स्टार्ट हुआ 12 बजे 5 मिनट हुआ, 5 मिनट लगा, 5 मिनट में कितना चला 2 किलोमीटर। फिर 12 5 से 12 10 हुआ, फिर 5 मिनट लगा, फिर उतने समय में कितना चला 1 किलोमीटर। फिर 12 10 से 12 15 हुआ, कितना समय लिया 5 मिनट, फिर कितना चला 5 किलोमीटर। मतलब यहाँ देख रहे हैं समय जो है समय का अंतराल सेम है, समय अंतराल क्या है सेम है, लेकिन चली गई दूरी क्या है अलग अलग है। कभी 2 किलोमीटर चल रहा है, कभी 1 किलोमीटर चल रहा है, कभी 5 किलोमीटर। मतलब क्या है समान समय अंतराल में चली गई दूरी क्या है भिन्न भिन्न है। समान समय अंतराल में चली गई दूरी क्या है भिन्न है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं असमान गति। क्या बोलते हैं असमान गति। लेकिन अगर ये गति क्या वृत्ति पथ पर हो, मतलब किसी वस्तु द्वारा वृत्ति पथ पर समान समय अंतराल में चली गई दूरी भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं असमान वृत्ति गति। असमान वृत्ति गति। आई होप समझ आया, ठीक है। कोई दिक्कत। तो जैसे आपका एक समान वृत्ति गति देखा जाए तो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आज मान लीजिए एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटा लेगा, 24 घंटे में चक्कर लगाएगा, तो क्या अगले दिन एक चक्कर लगाने में 25 घंटा लेगा 30 घंटा लेगा। आप देखते होंगे 24 घंटे बाद क्या होता है 24 घंटा होता है दिन का, फिर सूरज उगता है। इसका मतलब क्या उसने चक्कर पूरा किया। मतलब क्या करता है समान समय अंतराल में चली गई दूरी क्या करता है समान तय करता है। तो कौन सी गति है एक समान वृत्ति गति। आया समझ में। फिर आगे देखिए, फिर आगे आता है आपका ये तो वृत्ति गति हो गया। क्या हो गया वृत्ति गति। और इसके बाद आएगा दोलन गति। क्या आएगा दोलन गति। क्या होता है दोलन गति। दोलन गति से क्या समझते हैं दोलन गति, इसी को मतलब कंपन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं कंपन गति। दोलन गति क्या होता है दोलन का समझते हैं जैसे कंपन। कंपन समझ रहे हैं कांपना। कांपते कैसे हैं दौड़ दौड़ कांपते हैं। कैसे कांपते हैं ठंडी में आप कांपते होंगे कैसे दौड़ दौड़ कांपते हैं। अरे कांप रही नहीं ना, मतलब कांपने क्या ऐसे ऐसे गिरे थे हिलते होंगे कि नहीं। तो यहाँ क्या है कंपन गति का मतलब समझ सकते हैं। ऐसा ठीक है नहीं तो समझिए घड़ी देखे ना, कौन सी घड़ी जो एक होती है बैल वाली टन टन बजता है टन टन टन, जितना बजता है उतना घंटे बजते नहीं बजता है। तो उसमें देखते होंगे कैसे लगा होता है टंगा होता है अंदर घड़ी के अंदर। क्या कहते हैं इसे पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं पेंडुलम। पेंडुलम क्या कहते हैं पेंडुलम।
होता क्या है, अगर देखा जाए मान लीजिए इसमें क्या है सेल लगाते हैं तो घूमता नहीं, मान लीजिए सेल नहीं लगाए हैं तो क्या घूमेगा, ये ऐसे ही लटका रहेगा, लटका रहेगा। लेकिन जैसे ही सेल लगाते हैं फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है, इधर जाता है, जाएगा। फिर क्या होगा, हमारे इस दिशा में गया, फिर बात क्या होगा, इस दिशा में जाएगा, मतलब एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, समझा रहा है। तो वो कह रहे हैं जैसे ऐसे है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, मतलब एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर। मतलब कहने का है इसका मूल अवस्था क्या थी, ये पोजीशन जब आपने सेल निकाल दिया था उस समय क्या था, ऐसे लटका हुआ था, और जैसे ही आपने सेल लगाया तो क्या हुआ, जो मूल अवस्था थी उसकी क्या, एक बार आगे गया, एक बार पीछे, एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे। या ऐसी बात समझ सकते हैं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार इधर, एक बार उधर। मतलब हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु क्या हो अपनी मूल अवस्था की, अपनी मूल अवस्था के इधर उधर या आगे पीछे या दाएं बाएं क्या करे, गति करे, तो इस गति क्या बोलते हैं, दोलन गति। क्या कहते हैं, दोलन गति। समझ आ रहा है। जब कोई वस्तु हो अपनी मूल अवस्था के इधर उधर या आगे पीछे या दाएं बाएं गति करे तो इसे हम क्या बोलते हैं, दोलन गति। जैसे झूला झूलना, झूला झूलते हैं ना, देखते होंगे पेड़ों पे लखनऊ खेलते हैं, ऐसे झूला लगा देते हैं, उसे क्या होते हैं, कहते हैं पेंग मारते हैं, पेंग बहुत क्या होते हैं, ऐसे क्या रहेगा, ऐसे मान कुछ पेड़ रहता होगा ऐसे लटक जाता होगा, लगा देते होंगे ऐसे, कोई क्या लड़का लड़की रहते ही क्या कौन रहता नहीं, ऐसे रहेंगे, इसे क्या करेंगे, 2-3 लोग बैठे रहेंगे, मान लो 2 लोग बैठे हैं, कितने लोग, 2 लोग आराम से मस्ती से बैठे हैं, एक बाल लहरा रहे हैं कि नहीं, हवा में उड़ रहे हैं बाल, और यहाँ लड़की है वो भी है कि नहीं, और क्या कर रही है, पेंग मार रही है, पहले भी क्या कर रही है, पैर इधर से मार रही है, होगा नहीं, पैर मारने के बाद इधर जाएगी, एक बार इधर, देखोगे आप लोग झूले में होंगे। तीसरी गति कौन सी, जो झूले गति क्या, दोलन गति है। कौन सी गति है, दोलन गति है। वैसे कांपना में क्या होता है, अपने आप रहेंगे एक ही जगह, मेन अवस्था वही रहेगी, खाली इधर उधर तो क्या होता है, अपनी मूल अवस्था की जगह कांपते नहीं कांपते हैं, इसलिए अपने दोलन गति बोलते हैं, कंपन गति। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपने आज क्या पढ़ा, वृत्ति गति पढ़ा। वृत्ति गति क्या होता था, जब वस्तु क्या हो किसी वृत्ति पथ पर गति करे तो उसे क्या बोलते हैं, वृत्ति गति। फिर वृत्ति गति क्या पढ़ा, 2 प्रकार की, एक समान वृत्ति गति और असमान। एक समान में क्या होता था, जब कोई वस्तु किसी वृत्ति पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान वृत्ति गति। असमान उसी का उल्टा, जब कोई वस्तु किसी वृत्ति पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय नहीं करता है, अर्थात भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो उसे क्या बोलते हैं, असमान वृत्ति गति। फिर आपने पढ़ा दोलन गति या कंपन गति। तो दोलन गति क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था के क्या करे, इधर उधर मूल अवस्था में जैसे खड़े हैं, एक बार हम क्या हो रहा है, हमारा मूल अवस्था ऐसे है, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, तो क्या रहा है, कंपन है या दोलन गति। समझा रहा है। जब वस्तु मूल अवस्था क्या है, उधर गति करने से क्या बोलेंगे, दोलन गति। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। और क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और समझ में आए तो भी कमेंट करिए, ना समझ में आए तो भी कमेंट करिए। इससे क्या होगा, हमें जानकारी होगी ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको दूसरा तरीके से पढ़ाएंगे, दूसरा यूज करेंगे मेथड, ठीक है। और लाइक जरूर दबाइए, लाइक दबाने से क्या होता है, पता चलता है आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और हौसला बढ़ता है हम लोग का कि नहीं, कि हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, लाइक मिला है हमें, इसलिए क्या करिए, हम लोग का क्या करिए, हौसला बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो हम क्या करेंगे, आपकी जो गति बचे हैं, कौन गति बचा है, घूर्ण गति बचा है और असमान, ये तो हो ही गया हिसाब से।
गुणन गति बचा है। ठीक है, तो गुणन गति के बारे में कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।